अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनी एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करो। आज आप ये समझते हैं कि आपने अपने माँ बाप को रहने के लिए घर दे दिया, ये उनके साथ अच्छा बर्ताव है। आप ये समझते हैं कि आपने उन्हें खाना नाश्ता फराहम कर दिया, ये उनके साथ अच्छा बर्ताव है। आप ये समझते हैं कि आपने उनकी दवाइयों का खर्च उठा लिया, आपने उनका हक अदा कर दिया, आप उनके साथ हुस्न सुलूक कर रहे हैं। जरा आप गौर करें, ये भी हुस्न सुलूक की कैटेगरी में दाखिल है, ये भी हुस्न सुलूक है। लेकिन जरा आप गौर करें कि आप देखें कि हमें अल्लाह ने कुरान में जो हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है और अपने माँ बाप के साथ जो अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है वो हमने किया है कि नहीं किया है। जरा आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अपने माँ बाप से बात करो तो पहले उनसे इजाजत ले लो, उसके बाद गुफ्तगू करो। अगर वो इजाजत दे दें तो उनसे बात करो, वरना उनसे गुफ्तगू ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपनी किताब फतावा रज़विया में कोट करते हुए एक मसले के जवाब में आप फरमाते हैं कि जब तुम अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो तो पहले उनसे इजाजत ले लो, उनसे पूछो कि अम्मा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक मसले पर मुझे आपसे बात करनी है, एक मसले पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। आला हज़रत लिखते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आपके माँ बाप आपको इजाजत दे दे कि बेटा तुम्हें इजाजत है उससे बात करने की, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इस तरह बात करो कि जैसे गुलाम अपने आका से बात किया करता है, उनका अदब इस तरह करो जैसे गुलाम अपने आका से बात किया करता है। कभी गुलाम अपने आका के सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करता है, कभी तंग करके गुफ्तगू नहीं करता है, कभी उनके सामने अड़ करके गुफ्तगू नहीं करता है। आला हज़रत फरमाते हैं वालिदैन का हुकूक ये है, उनका अदब ये है कि जब इजाजत मिल जाए तो इस तरह बात करो जैसे गुलाम अपने आका। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। देखें आप कि हम और आप अपने माँ बाप से कैसे बातें करते हैं, और अगर किसी तरह हमने उनसे अगर अड़ करके बातें कर ली, उनसे हमने सख्त लहजे में बात कर ली। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अपने वालिदैन को तुम कभी झिड़को ना, उन्हें उफ ना कहो, उनसे बदतमीजी से बात ना करो, उनसे बुलंद आवाज से बात ना करो। जरा आप तवज्जो रखें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करते हुए फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अपने खिताब में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन एक बंदे अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, उसके पास हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं नामे अमाल में उसके नेकियों का एक जखीरा होगा, इतनी नेकियां वो अल्लाह की बारगाह में लेकर के हाजिर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उहुद के पहाड़ के बराबर उसके नामे अमाल में नेकियां होगी। उसने जिंदगी में नमाजें भी खूब पढ़ी होगी, हज भी खूब किए होंगे, ज़कात भी दी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा उसके नामे अमाल को जब फरिश्ते तौलना शुरू करेंगे, फरिश्ते अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके अपने कुर्बे खास से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसकी नेकियों के पल्ले में डालेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की बारगाह में बहुत पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के हाजिर हुआ होगा, फरिश्ते कागज का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, अब उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने नमाजें भी खूब पढ़ी है, मैंने हज भी खूब किए हैं, मैं तो इस वहमो गुमान से तेरी बारगाह में आया था कि मुझे तो फौरन बख्श दिया जाएगा, मुझे तो जन्नत अता कर दी जाएगी। लेकिन फरिश्तों ने इस कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिख करके डाल दिया है जिसने मेरी तमाम नेकियों को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाथ में गैबी से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा तूने नेकियां तो खूब की थी, तूने नमाजें भी खूब पढ़ी थी, तूने हज भी खूब किए थे, तूने ज़कात भी खूब दी थी, लेकिन दुनिया में तूने सिर्फ एक मरतबे अपने माँ बाप से चिल्ला करके बातें कर ली थी, चीख करके बातें कर ली थी। जब तूने एक मरतबे अपने माँ बाप से बातें की थी, वो तेरा एक मरतबे अपने माँ बाप से चीख करके बातें करना तेरी नेकियों को उसने तबाह बर्बाद। क्या बात है, बेश नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आप समझते हैं कि आपने उन्हें नाश्ते खाने के पैसे दे दिए, उनको रहने के लिए छत दे दी, उनकी दवाइयों का खर्चा बर्दाश्त कर लिया, उनको अपने साथ रखते हैं, तो आप ये समझते हैं आपने उनके हुकूक को अदा कर दिया। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम जो कमा करके लाते हो, जो तुम्हारी दौलत है, जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारा धन है, जो तुम्हारा सरमाया है, इन पर तुमसे पहला है तुम्हारे माँ बाप। क्या बात है, बेशक तवज्जो करें आप, एक रिवायत
एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। तवज्जो रखें आप, एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर के अर्ज करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाप की शिकायत लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बताओ कौन सी शिकायत है। वो नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, मैं अपने बाप से बड़ा परेशान हूँ। जरा तवज्जो रखें आप। वो कहता है, मैं जो कमा के लाता हूँ, मेरा बाप मेरी बिना इजाजत के उसे खर्च कर लिया करता है। मेरे माल में से मेरा बाप मुझसे इजाजत भी नहीं लेता है, खर्च कर लिया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, उसके बाप को बुलाया। जब वो सहाबी उस नौजवान के बाप के घर पहुंचे और जाकर के उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है, वो बूढ़ा शख्स खड़ा होता है और खड़े होकर के पूछता है, आखिर अल्लाह के नबी ने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, इसलिए कि तुम्हारे इकलौते बेटे ने अल्लाह के नबी की बारगाह में ये शिकायत की है कि तुम उसके माल से बिना इजाजत खर्च कर लिया करते हो, उसकी इजाजत भी नहीं लेते हो, उससे पूछते भी नहीं हो। वो शख्स जब उसने ये सुना, उलमा फरमाते हैं, इसको रिवायत करते हुए सहाबा फरमाते हैं, जब वो बूढ़ा शख्स अपने घर से निकला, उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में उसने कुछ अशार कहे, वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगा, उसके आंखों में आंसू थे, उसका दिल तड़प रहा था। उसने चलते चलते कुछ अशार कहे, लेकिन वो अशार उसने अपने दिल में कहे थे, उसकी जबान से उस अशार के जुमले अदा नहीं हुए थे। जब वो हुजूर की बारगाह में चल करके पहुंचा है, अभी वो जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा है, इतने में हजरत जिब्रील आ गए हैं और आकर के हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, आप इसके मुकदमे को बात में सुनना, आपका रब फरमाता है, आपके रब ने मुझे ये पैगाम देकर के भेजा है कि अल्लाह के नबी, पहले आप इस बंदे ने जो अपने दिल में अशार कहे हैं, जो इसने अपना दर्द बयान किया है, पहले आप वो अशार सुन ले, पहले आप इसका दर्द सुन ले। अल्लाह के नबी उस बूढ़े शख्स से फरमाते हैं, जो तूने रास्ते में अशार कहे हैं, रास्ते में जो तूने शेर कहे हैं, वो शेर तू मुझे सुना, मैं तेरा मुकदमा बाद में सुनूंगा। तो बूढ़ा शख्स करता है, अल्लाह के नबी, मैं पहले भी आपको नबी मानता था, लेकिन इन बातों से अल्लाह की कसम ईमान मजबूत हो जाता है। अशार मेरी जबान पर नहीं आए हैं, सिर्फ मेरे दिल में थे और दिल ही में अदा हुए हैं, जबान से वो अल्फाज नहीं अदा हुए हैं। अल्लाह के नबी, आप दिल की कैफियत को भी जानते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो अशार सुना जो अशार तूने रास्ते में कहे थे, वो अशार क्या है। वो बूढ़ा शख्स करता है, अल्लाह के नबी, उसने अरबी में अशार कहे थे, आप उसका उर्दू तर्जमा सुने। वो बूढ़ा शख्स करता है, अल्लाह के नबी, मैंने अपना दर्द बयान किया था, वो दर्द मेरे दिल से निकला था, जरा तवज्जो रखें आप। वो बूढ़ा शख्स कहता है, अल्लाह के नबी, मैंने रास्ते में कुछ अशार कहे, वो मेरा दर्द दिल था। अल्लाह के नबी, वो अशार ये है कि जब ये पैदा हुआ था, उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी, मैंने लोगों के घर में दिन रात मेहनत की, लोगों गुलामी की, इसको पाल पोस करके बड़ा किया। अल्लाह के नबी, कमाया इसके लिए, बचाया इसके लिए। अल्लाह के नबी, जब ये छोटा था, जब ठंडक आ जाती थी, इसको बुखार आ जाता था, अल्लाह के नबी, एक तबीब से दूसरे तबीब का चक्कर में लगाता था, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के वहां जाता था, रात भर में सोता नहीं था, कहीं इसका मर्ज बढ़ न जाए, कहीं इसकी बीमारी बढ़ न जाए, कहीं ये इंतकाल न कर जाए। अल्लाह के नबी, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं था, मैं परेशान रहता था कि कहीं इस मर्द में ये इंतकाल न कर जाए। अल्लाह के नबी, जब ये पेशाब कर देता था, मैं उसी पेशाब में लेट जाया करता था, लेकिन अल्लाह के नबी, मैं इसको सूखे में सुलाता था। अल्लाह के नबी, मैं इसकी उंगली पकड़ करके इसको चलाता था। अल्लाह के नबी, जब ये जवान होने लगा, मैं बूढ़ा होने लगा, जब मैं इसकी जवानी को देखता था, मैं खुदा का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, अब मेरा सवाल हो रहा है और मेरा बेटा तुलू हो रहा है। जब मैंने इसे बचपन में इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ पाला है, अल्लाह के नबी, मैं दिल में सोचता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जिस तरह मैंने इसकी उंगली पकड़ करके इसको बचपन में चलना सिखाया है, कि मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अल्लाह के नबी, आज आपकी बारगाह में इसने मेरी शिकायत कर दी है, मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, मेरा दिल टूट गया है, ये दिल का दर्द है जो मेरी जबान से अदा नहीं हुआ था, ये अशार मैंने कहते। अल्लाह के नबी, मैं जब इसके माल से खर्च कर लेता था, तो मेरे साथ ये ऐसा सलूक करता था जैसे आका अपने गुलाम के साथ सलूक करता हो। अल्लाह के नबी, कोई आका अपने गुलाम के साथ भी इतना बुरा सलूक नहीं करता है, कभी आका अपने नौकर से भी बात कर लिया करता है। अल्लाह के नबी, जब ये घर में दाखिल होता था, मैं दरवाजे पर इसके इंतजार में बैठता था कि काश जब ये घर में दाखिल हो उससे एक लफ्ज बात कर ले। अल्लाह के नबी, इसने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया है, और आज जब इसने मेरी शिकायत आपकी बारगाह में कर दी है, अल्लाह के नबी, मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। मैं तो अपने आप को इसका बाप समझता था, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं इसका बाप नहीं था, बल्कि इसका नौकर था। नौकरों जैसा रवैया इसने मेरे साथ इख्तियार किया है। उलमा फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि जब वो बूढ़ा शख्स अपने दिल का दर्द बयान कर रहा था, अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक आपकी आंसुओं से भीग गई
गई थी। जब उस बूढ़े शख्स ने अपना दर्द दिल बयान कर दिया, अल्लाह के नबी ने उस नौजवान की तरफ इशारा करके फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरी नजरों से दूर हो जा। और अल्लाह के नबी ने एक तारीखी जुमला फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अंता व मालका ली अबीक, सुन तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तुझसे तेरा रब राजी है, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है तो तुझसे तेरा रब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के नबी फरमाते तू मेरे पास अपने बाप की शिकायत लेके आता है कि वो तेरे माल से तेरी बिला इजाजत खर्च कर लेता है। सुन तेरी औकात क्या है, तेरी बिसात क्या है, तू और तेरा कमाया हुआ माल, तेरा सरमाया, ये सब तेरे बाप का है, ये सब तेरे बाप का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर के अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अल्लाह मुझे दिखता नहीं है, अल्लाह नजर नहीं आता है, अगर मुझे ये जानना हो, मुझे ये चेक करना हो, मुझे ये पता करना हो कि मेरा खुदा मुझसे राजी है या नाराज है, मैं कैसे मालूम करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन तू अपने घर चले जा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं तो तू ये यकीन कर ले तो तुझसे तेरा रब राजी है, और अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। और करें, आज हमारे नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं, जरा सी जिंदगी में तरक्की मिल जाए, जरा सी दौलत आ जाए, वहमो गुमान ये होता है, सोच ये होती है कि अब माँ बाप, ये जो बूढ़े माँ बाप हैं, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, जरा सा पैसे आ जाए, शादी हो जाए, थोड़ा सा घर अच्छा हो जाए, 2-4 रुपए जेब में आ जाए, थोड़ी सी तरक्की मिल जाए, वो ये सोचते हैं अब माँ बाप की हमें जरूरत नहीं है। जरा आप गौर करें, पूरी कायनात में एक वाहिद शख्सियत ऐसी है जो ये दावा कर सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हर चीज से मालामाल फरमाया है, दुनिया और जहान की तमाम नेमतों से सरफराज फरमाया है। वो कौन है? वो हमारे और आपके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों से नवाजा है, तमाम कमालात से नवाजा है। जो अजमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो नेमत और जो रिफात अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, हमारे और आपके आका को दी है, वो कायनात में किसी को नहीं मिली है। जरा आप तवज्जो करें, तमाम दुनिया की तमाम रानाइयां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो ये सोने, ये जो पहाड़ है मेरे साथ सोने के बन के चले। आप याद रखें, अल्लाह ने तमाम नेमतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज फरमाया है। आप जरा तवज्जो करें, फतह मक्का के बाद की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं। जब हुजूर पहुंचे हैं, 10,000 का सहाबा का मजमा है, 10,000 का मजमा अल्लाह के नबी को देख करके खड़ा हो गया है। हुजूर ने उनको नमाज पढ़ाई है, नमाज के बाद हुजूर फूट फूट करके रोए हैं, हुजूर दर्द से कराह करके रोए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब हुजूर रोए हैं तो हुजूर के रोने की आवाज सिर्फ मुंह से नहीं आ रही थी बल्कि दिल से आ रही थी। जब अल्लाह के नबी रोए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आज रोने का दिन नहीं है, मक्का तो फतेह हो गया है, आज तो खुशी का दिन है, आखिर आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी का जवाब आप सुने। हुजूर फरमाते हैं, आज 10,000 का मजमा मुझे देख करके खड़ा हुआ है, आज लोग मुझे नबी और रसूल तस्लीम कर रहे हैं, आज मैंने मक्के को फतेह कर लिया है। अगर आज मेरी माँ आमिना होती तो मेरा ये हाल देख करके बड़ी खुश होती। आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई है और हुजूर फरमाते हैं कि काश मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती, मैं नमाज तोड़ करके अपनी माँ की बारगाह। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुजूर भी माँ को याद करके रो रहे हैं, क्या बात है, हुजूर भी बहुत माँ को खूब। याद करके रो रहे हैं। बेशक। आज ये आपके माँ बाप जिंदा हैं, आज इनकी कदरों कीमत आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जिस दिन इनका इंतकाल हो गया, मेरा ये जुमला आप नोट करके जाएं, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये नेमत अल्लाह जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा अता करता है। क्या बात है, बेशक हक है, हमारे पड़ोसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा है आपका तवज्जो है, पड़ोसी मुल्क की बात है, एक शख्स का निकाह हुआ, जरा तवज्जो रखें और इस बात से आप समझे कि माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। जब उस शख्स का निकाह हुआ, अल्लाह ने कुछ साल के बाद उसे बेटे की नेमत से नवाजा, कुछ दिनों के बाद उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया, चंद साल के बाद उसने दूसरा निकाह किया। एक मरतबे वो शख्स ऐसे ही अपने घर में बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसने देखा उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ। 6 या 7 साल की उसके बेटे की उम्र थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद
अपने बेटे से ऐसी बेख्याली में उसने पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा ये बता, तो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कुछ फर्क नजर आता है, कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे का आप जवाब सुने, बड़ी मासूमियत भरी आवाज में उसके बेटे ने जवाब दिया, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो कायनात की सबसे बड़ी झूठी औरत थी, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है ये कायनात की सबसे बड़ी सच्ची औरत है। क्या बात है, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। ताज्जुब हुआ, उसको ताज्जुब हुआ, उसने कहा इसकी वजाहत कर, इसको जरा एक्सप्लेन करके बता। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में, जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिला करके बड़ा किया है, जिसने दर्द सहे हैं, मौत की शक्तियों से वो लड़ी है, मौत को छू करके जो वापस आई है, मौत के आलम और आगोश में जा करके जिसने तुझे पैदा किया है, मेरे बेटे मुझे ये जवाब दे, तू अपनी माँ जो जिसने तुझे पैदा किया है उसे तू झूठी कह रहा है, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है उसको तू सच्ची कह रहा है। इसको जरा एक्सप्लेन तो कर, इसकी जरा वजाहत तो कर, जिसने तुझे पैदा किया है उसे तू झूठी कह रहा है, और जिससे मेरा बाद में निकाह हुआ है जो तेरी सौतेली माँ है उसे तू सच्ची कह रहा है, जरा इसका जवाब मुझे दे। तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी, जब आप ऑफिस चले जाते थे, जब आप दफ्तर चले जाते थे, वो मुझसे कहती थी कि अगर पढ़ने नहीं जाएगा, काम नहीं सुनेगा, दिन भर भूखा रखूंगी, पीने के लिए पानी नहीं दूंगी, खाने के लिए खाना नहीं दूंगी। मेरे बाप, मैं उसकी बात को नहीं सुनता था, मैं दिन भर खेलता था, लेकिन मेरे बाप जब मैं घर में वापस आता था वो मुझे खाना भी देती थी, मुझे पानी। और मेरे बाप, ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, अब जब आप घर में नहीं रहते हैं, अब जब आप दफ्तर चले जाते हैं, अब जब आप ऑफिस चले जाते हैं, ये मुझसे काम कहती है, और कहती है अगर काम नहीं करेगा दिन भर भूखा रखूंगी। मेरे बाप, मैं दिन भर भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती है, मैं दिन भर प्यासा रहता हूँ, ये मुझे पानी नहीं देती है। मेरे बाप, वो मेरी हकीकी माँ थी, वो कहती थी, करती नहीं थी, इसीलिए वो दुनिया की मेरी नजरों में सबसे बड़ी झूठी औरत थी। और मेरे बाप, ये जो कहती है, ये करती है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्ची औरत है। वो बेटा अपने बाप को कहता है, मेरे बाप, मैं चाहे जिसके दामन को पकड़ करके माँ कह लूं, बाप कह लूं, लेकिन जो हकीकी माँ बाप के दिल में अल्लाह ने जो औलाद के लिए मोहब्बत रखी है वो कायनात में किसी और के दिल में नहीं। क्या बात है, बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिंदगी के मसाइल में परेशान होते हैं, आज आप इमाम साहब के पास आते हैं, कोई पीर साहब आपके इलाके में आ जाएं तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है, हाथ चूमने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाया करते हैं कि दुआ ले लें, मुसाफहा कर लें, हाथ चूम लें। जरा आप तवज्जो रखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक तरफ तमाम अब्दाल जमा हो जाएं, तमाम औलिया जमा हो जाएं, पूरी दुनिया के तमाम मुत्तकी और परहेजगार लोग जमा हो जाएं, हुजूर फरमाते वो सब मिल करके किसी शख्स के हक में बद्दुआ करें और तन्हा उसके घर में उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अब्दाल की, तमाम औलिया की बद्दुआ को रद्द फरमा देगा और उसकी माँ की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात। आज आप पीर साहब के पीछे भागते हैं, उलमा के पीछे भागते हैं, याद रखें यकीनन उनकी दुआएं लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ अहले दानिश उलमाए किराम बैठे हैं, यहाँ जय्यद उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई पीर आपके लिए दुआ करे, कोई आलिम आपके लिए दुआ करे, कोई सैयद आपके लिए दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं होती है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगरचे वो नमाज ना पढ़ते हो, अगरचे वो गुनहगार हो, अगरचे वो फाजिर हो, लेकिन वो तुम्हारे हक में अगर दुआ के लिए हाथ उठा दें, उन सब की दुआ से पहले अल्लाह तुम्हारे वालिदैन की दुआ को कबूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, हुजूर फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, ऐसे ही औलाद के हक में बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सूफिया इसको बयान करते हैं कि जब एक माँ का हाथ अपने औलाद के हक में दुआ के लिए उठता है, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अर्श क्यों कांप रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज एक माँ ने अपने बच्चे
के हक में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, ये अर्श उस वक्त तक कांपता रहेगा जब तक ये दुआ कबूल न हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, इस दुआ को तुमने बाद में सुना है, माँ के उठते हुए हाथ को तुमने बाद में देखा है, अभी माँ की जबान से अल्फाज निकले थे, मैंने उसको अपनी बारगाह में कबूल। क्या बात है, बेशक दुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो रखें, माँ की दुआ आप लें, बाप की दुआ आप लें। जिंदगी में किसी की दुआ की कोई जमानत और कोई गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, लेकिन माँ बाप आपके हक में दुआ कर दे, ये 100% गारंटी है, ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। जरा आप तवज्जो रखें, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्न दीनार के नाम से जानती है। इनकी मज़ार मुक़द्दस केरला की सरजमीन पर है। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। जब मैं केरला में पढ़ा करता था, कई मरतबे मैंने इनकी बारगाह में हाजिरी दी है। एक मरतबे ये हज करने के लिए गए हुए थे, इन्होंने लोगों का हुजूम खाना काबा के इर्द गिर्द देखा। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उन लोगों का नाम बता दे जिनके हज को तूने कबूल कर लिया है, और उन लोगों का नाम भी बता दे जिनके हज को तूने कबूल नहीं फरमाया है। जरा तवज्जो रखे, हजरत मालिक इब्न दीनार जब सोए अपने हुजरे में, इनको ख्वाब में बताया गया कि तमाम लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, लेकिन एक बंदा है जिसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक इब्न दीनार को बताया गया कि मोहम्मद बिन हारून बल्की नाम का एक शख्स है जिसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक इब्न दीनार उठते हैं और जाकर के तमाम हुज्जाज से आप पूछते हैं कि बल्क का रहने वाला कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। लोगों ने आपको बताया कि वो शख्स आपको एक पहाड़ की चट्टान के पास मिलेगा, एक टीले के पास मिलेगा, और आपसे लोगों ने बताया कि वो तो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, उसने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में दे दी है, वो किसी से बात भी नहीं करता है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं मुझे सिर्फ उसका पता बताओ। आपको बताया गया कि वो शख्स फला पहाड़ी के पास है। मोहम्मद बिन हारून बल्की के नाम से उस शख्स का नाम था। जब हजरत मालिक इब्न दीनार उस पहाड़ी के पास पहुंचे, हजरत मालिक इब्न दीनार खुद फरमाते हैं कि उसका चेहरा दूसरी जानिब था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि जब मैं उसके पास पहुंचा, उसने बिना मेरी तरफ देखे हुए मुझसे कहा, बताओ मालिक मेरे लिए क्या पैगाम लेकर के आए हो? अल्लाह ने मेरे हज को रद्द फरमा दिया। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं इससे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं है, और मैं इसके लिए क्या पैगाम लेकर के आया हूँ उसको भी ये जानता है। हजरत मालिक इब्न दीनार उस शख्स के सामने जाते हैं। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि जब मैं उसके सामने गया तो मैंने देखा कि उसने अपने आप को जंजीर में बांध रखा था, उसने अपनी गर्दन को अपने पैर से बांध रखा था, उसका एक बाजू कटा हुआ था। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि तू मेरा नाम भी जानता है और मैं क्या पैगाम लेकर के आया हूँ तू ये भी जानता है? तो वो शख्स कहता है मालिक, ये इस साल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 40 सालों से मैं हज करने के लिए आता हूँ, और जब भी मैं खाने काबा के सामने जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक। मुझे ये बताया जाता है 40 साल से मुझे ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने तेरे हज को तेरे मुंह। क्या बात है, बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल से अल्लाह मेरे हज को रद्द कर देता है। हजरत मालिक इब्न दीनार उस शख्स को देखते हैं और कहते हैं कैसी हालत तूने अपनी बना रखी है, आखिर अल्लाह तेरे हज को रद्द क्यों फरमा देता है? इतने गुनहगार लोग आते हैं, इतने बड़े पापी लोग आते हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल करता है, तेरे हज को हालांकि लोग हज करने के लिए इसीलिए आते हैं कि अल्लाह हज कबूल कर ले, गुनाहों की मगफिरत हो जाए, गुनाहों की बख्शिश हो जाए, लेकिन तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है? क्या तूने शिर्क किया है? क्या कुफ्र किया है? क्या तूने बुतों को सजदा कर लिया है? क्या तू दीन इस्लाम से खारिज हो गया है तो अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करता है? तो वो शख्स रो करके अर्ज करता है मालिक इब्न दीनार, 40 साल से लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने किसी पर इस रात से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन आप अल्लाह के वली हैं, आप मुत्तकी और परहेजगार हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुनो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब शख्स हूँ, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है, मेरा ये यकीन है कि वो गुनाह कभी नहीं बख्शा जाएगा। हजरत मालिक इब्न दीनार
दीनार फरमाते हैं कौन सा गुनाह है, जरा तवज्जो रखे आप। वो कहता है मैं नशे का आदी था, मैं नशा किया करता था, बुरी संगत में मैं फंस गया था, मेरे साथ बुरे लोगों के साथ मेरा बैठना उठना था। रमजान की पहली रात थी, पहली तरावी मस्जिदों में हो रही थी, रमजान की पहली शब थी, मैं नशा करके अपने घर में आया। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। जब मैंने अपनी माँ को देखा और जब मैंने अपनी माँ से कोई बात कही, मेरे मुंह से जैसे ही बदबू आई, मेरी माँ समझ गई कि मैं नशा करके आया हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा बदबख्त, तूने रमजान जैसी मुबारक रात में भी, रमजान की पहली शब में भी, जिस दिन बंदों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, तू उस दिन नशा करके आया है। बड़ा बदबख्त शख्स है, बड़ा बदीना शख्स है। वो कहता है मेरी माँ ने मुझे बुरा भला कहा और मेरे मुंह पे एक तमाचा मार दिया। वो नौजवान कहता है मैं नशे के आलम में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा, करीब में तंदूर जल रहा था और मैंने अपनी माँ को तंदूर की तरफ ढकेल दिया। वो नौजवान कहता है तंदूर में आग भड़क रही थी, जब मैंने अपनी माँ को ढकेला है, चंद सेकंड में मेरी माँ जल गई है और उसका इंतकाल हो गया है। क्या बात है, बेशक। जो रखे नशा कैसी चीज है, आप देखें तो अच्छे बुरों में तमीज को भुला दिया करता है। जब इंसान नशा करता है भूल जाता है कौन मेरा बाप है, कौन मेरी माँ है। आप अखबारों की रिपोर्ट उठा करके देखें, जब लोग नशा कर लेते हैं तो बेटी और बीवी में तमीज नहीं कर पाते। जब लोग नशा कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कौन मेरा बड़ा है, कौन मेरा छोटा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने नशे के बारे में हुजूर शराब को फरमाते हैं, हुजूर शराब के बारे में फरमाते हैं शराब की उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है, तमाम गुनाहों की शुरुआत शराब से होती है। फिर आप तवज्जो करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया, हुजूर फरमाते हैं बिना तौबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत शान आलम मसूदी, शायर अहले सुन्नत शान आलम मसूदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। बस इत्मीनान सुकून से आप बैठे, बस मेरी गुफ्तगू बिल्कुल मुकम्मल होने वाली है। आप देखेंगे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद फौरन इनका खिताब होगा और शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई शान आलम मसूदी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इनकी नातें भी होंगी, अच्छे अच्छे खिताबात भी आपको सुनने हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं जब कोई शराब का एक घूंट पीता है बिना तौबा किए हुए, हुजूर फरमाते हैं अगर उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने अगर शराब का एक घूंट पिया, हुजूर फरमाते हैं 40 दिन तक अल्लाह ने उसकी दुआओं को कबूल करता है, ना अल्लाह उसकी नमाज को कबूल करता है। और हुजूर फरमाते हैं इसी आलम में उसका इंतकाल हो जाए कि बिना तौबा किए वो मर जाए, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब वो अपनी कब्र से उठाया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। हुजूर फरमाते हैं जब वो अपनी कब्र से उठेगा उस पर ऐसी प्यास मुसल्लत की जाएगी, वो पानी पानी चिल्लाएगा। हुजूर फरमाते हैं उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ियों में दिया जाएगा। जरा गौर करें मेरे नौजवान, जो आज चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बियर के घूंट लगा लिया करते हैं, जो आज चेहरे को खूबसूरत करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, खोरक से नशा कर रहे हैं, दुईकर दवाओं से नशा कर रहे हैं, जरा गौर करें आप। और आज मना किया जाता है तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम शराब से नशा नहीं करते हैं, इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है, हम तो बियर के घूंट लगा लिया करते हैं। जरा आप गौर करें, हुजूर फरमाते हैं कुल्लू मुस्किरिन हराम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नशावर चीज हराम है। अब चाहे तुम नशा दवाओं से करो, चाहे चरस से करो, चाहे अफीम से करो, चाहे हेरोइन से करो, चाहे भांग से करो, चाहे बियर पियो, जो हुक्म शराब पीने वालों पर लगेगा और जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब दीगर चीजों से नशे करने वालों को दिया जाएगा। जरा आप तवज्जो करें, हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं वो नौजवान कहता है मैं नशे के आलम में था, मैंने अपनी माँ को तंदूर में ढकेल दिया, मैं जाकर के बिस्तर पे लेट गया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपना सामान पैक करके मेरे सामने से गुजर रही है, उसने मेरे मुंह पे मुंह नहीं डाला, मेरे चेहरे पे उसने नजर नहीं डाली। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़ करके, तो मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे थूकते हुए कहा कि कमीने जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ है तो किसी और का क्या हो सकता है, तूने अपनी माँ को अपने हाथ से कत्ल कर डाला है। वो नौजवान कहता है जब मैंने ये सुना
सुना, जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, वो कहता है जब मैंने ये सुना तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर लिया है, अब मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश भी नहीं हो सकती है। वो कहता है मैंने तलवार उठाई है और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तंदूर में ढकेला था, मैंने उस हाथ को भी काट दिया है और आज 40 साल हो गए हैं, मैंने शर्म और हया की वजह से कभी आसमान की तरफ निगाहें नहीं की है। वो नौजवान कहता है जो कुछ मेरे पास था मैंने सब अल्लाह की राह में दे दिया है। 40 साल से मैं खाने काबा के सामने आता हूँ और कहता हूँ, ये सदा लगाता हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है। हज़रत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं तुझसे बड़ा गुनहगार शख्स कोई और हो सकता है क्या दुनिया में? अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और ठहरा तो मेरा ये अंदाजा और अंदेशा है कि अल्लाह हम पे अज़ाब नाज़िल फरमा देगा। तेरे पास मैं ठहरना भी नहीं चाहता हूँ, सुन तो इतना बड़ा गुनहगार है कि अल्लाह कभी तेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग में जलाएगा। उलमा फरमाते हैं, हज़रत मालिक इब्न दीनार खुद रिवायत करते हैं कि जब मैं वापस आया और आकर के जब मैं अपने हुजरे में लेटा, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया है, हुजूर का मैंने दीदार किया है, मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई है, हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और हुजूर मुझसे फरमाते हैं मालिक लोगों को अल्लाह की रहमत से ना महरूम क्यों करते हो? सुनो अल्लाह उसके साथ क़यामत में क्या मामला फरमाएगा। और जरा आप गौर करें, एक अकीदा आप लेकर के जाएं, आप किसी को ख्वाब में देख लें, किसी की ख्वाब में ज़ियारत करें, मुमकिन है कि वो शैतान हो सकता है, वो कोई और आपके ख्वाब में आ जाए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं शियाए सित्ता की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनाम फक़द रआनी व इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। हुजूर फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकतन मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान को ये पावर और इख्तियार नहीं है कि वो मेरी शक्ल और सूरत इख्तियार कर ले। अगर आप हुजूर को देखते हैं तो वो हुजूर ही होते हैं। हुजूर हज़रत मालिक इब्न दीनार से फरमाते हैं मालिक लोगों को अल्लाह की रहमत से ना महरूम क्यों करते हो? सुनो अल्लाह उसके साथ क़यामत में क्या मामला फरमाएगा। अल्लाह क़यामत में और उसके और उसकी माँ के दरमियान फैसला फरमाएगा, अल्लाह उसकी माँ के हक में फैसला फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को जहन्नम में डालेगा। 300 साल तक अल्लाह इसको जहन्नम की आग में जलाएगा माँ के कत्ल की वजह से। सुनो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए उसकी माँ को बताएगा कि तेरा बेटा 300 साल से जहन्नम में जल रहा है, अब आगे क्या तेरा क्या इरादा है? क्या उसको जहन्नम में रखा जाए या उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाल दिया जाए? फरिश्ते उसकी माँ से जाकर के कहेंगे सिर्फ तेरी नाराजगी की वजह से और उसने तुझे कत्ल किया था, सिर्फ इस वजह से 300 साल से वो जहन्नम की आग में जल रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी माँ कहेगी कि अगर मेरी नाराजगी की वजह से और मुझे कत्ल करने की वजह से अगर मेरा बेटा जहन्नम की आग में जल रहा है, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ और तेरी बारगाह में ये अरीज़ा पेश करती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मैंने उसे माफ कर दिया है, तू भी इसको माफ कर दे और उसको जन्नत में आला से आला मकाम। जरा आप गौर करें, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी माँ की दुआ की बदौलत से उसके बेटे को बख्श देगा। याद रखिए ये माँ बाप का दिल होता है, जिनके माँ बाप सही और सालिम हैं, बाहयात हैं, आप जाएं उनकी खिदमत करें। अगर किसी वजह से वो आपसे नाराज हैं, आपने उनको तकलीफ दी है, जाकर के उनकी बारगाह में आप उनसे माफी मांगे। वो माँ बाप हैं, आपने कितनी भी बड़ी गलती की होगी वो आपको माफ कर देंगे। और जिनके माँ बाप इंतकाल फरमा चुके हैं, अपनी कब्रों में हैं, आप उनकी कब्रों में जाकर के उनसे माफी मांगे, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।